आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, रेकी हीलिंग से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स रहते हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए आज ये मैंने वीडियो बनाई है। हमारे बहुत सारे हमें जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे रेकी हीलिंग की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेकी हीलिंग का मैं हमेशा देखती हूँ। देखिए, रेकी हीलिंग आखिर क्या है, वो मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जिस तरीके से हम जो ये प्राकृतिक ऊर्जा है, वो प्राकृतिक ऊर्जा जो कि मौसम बदलती है, हमको मोबाइल पे बात करवाती है, जिसकी वजह से हम टेलीविज़न में भी देख पाते हैं, उन्हीं में से एक तरंगे जो हैं ऊर्जा की, वो है रेकी हीलिंग की तरंगे। उन्हें हम लेते हैं और अपने हाथों से हम उनको प्रयोग करके अपनी शरीर की बीमारियां, मन की परेशानियां, अपनी जीवन की समस्याओं को ठीक करते हैं। अब थोड़ा सा अलग लगता है, ये क्या बोल रहे हैं भाई, हमने तरंगों से लिया तो मोबाइल तो उसको कैच कर लेता है, उसके सिग्नल को, और बात करता है। टेलीविजन भी कैच करता है तरंगों को, क्योंकि लगे होते हैं ना, आप देखिए एंटीना, आप सबने पता है आप सब लोगों को। और जब ये चीज़ें तो टेक्निकल हैं और ये मशीनें इनको यूज़ करती हैं, तो ये मनुष्य कैसे यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकता? मनुष्य से अच्छी मशीन कौन सी है? रेकी हीलिंग वो प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि प्राण ऊर्जा वातावरण में फैली हुई है। हम लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं, हमारा उससे कनेक्शन बन जाता है जब हम अपनी रेकी हीलिंग की अटैचमेंट ले लेते हैं और अपने सातों चक्रों को हम रेगुलर हील करते हैं मूलाधार से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को प्रयोग करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कितनी हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं सारी, जो ये नए नए आविष्कार हैं इनको लेकर के। तो अब देखिए, पहले लोग कितना लाइनों में लगे रहते थे, बिल भरना है, लंबी लाइन, और कुछ भी करना है। आज की डेट में मोबाइल में 1 सेकंड लगता है, बिल भर जाता है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम्स ही नहीं आती। तो हमारे काम, ये जो टेक्निक है, ये जो विज्ञान है, आविष्कार हैं, बहुत आसान कर देते हैं। तो रेकी भी एक ऐसा ही विज्ञान है, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे बेकार के डाउट्स हैं। क्यों क्यों डाउट्स हैं? इसलिए डाउट्स हैं क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती ना, हम उसको जादू बोल देते हैं, हम उसे तंत्र बोल देते हैं, बस। तो अगर आपको जादू ही बोलना है तो आप मोबाइल को जादू क्यों नहीं बोलते? ठीक है, बिजली को जादू क्यों नहीं बोलते? जो चीज़ें हमें लगता है कि विदेश से आई, उन सबको तो हम एकदम सही सहज स्वीकार कर लेते हैं। जो चीज़ें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है, सातों चक्रों की बात हम करते हैं, तो हम उन उन चीज़ों को हम स्वीकार ही नहीं करने को तैयार होते, हम उन्हें मानते ही नहीं। तो आप देखिए, अगर जादू है तो ये जो बटन दबाने से लाइट जल जाती है, ये भी तो जादू है। हम मोबाइल पे बात करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ये भी तो जादू है। तो हम जब इनको विज्ञान मानते हैं और इनको हमने अपने जीवन में जगह दी है, तो रेकी हीलिंग के लिए इतना ज़्यादा आप अजीब सा व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते हैं? जैसे वो फैली हुई है ऊर्जाएँ, वैसे रेकी की भी फैली हुई है। जैसे वो साइंस है, वैसे ही रेकी भी साइंस है। वहाँ पे मशीनें प्रयोग कर रही हैं उसको, यहाँ पे हम कर रहे हैं। हम एक्चुअल में अपने आप को इतना लायक ही नहीं समझते कि हम अपने लिए अपनी बीमारियां ठीक कर सकें, हम अपने लिए जीवन में कुछ कर सकें। हमें लगता हम तो बड़े निकृष्ट हैं। यही कारण है जो कि हम इसकी सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है, कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है और अपने लिए इसको प्रयोग कर सकता है। अब लोग क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ये ना तंत्र है, वो मैं बाद में बताती हूँ क्यों क्यों बोलते हैं। देखिए, तंत्र इतना आसान नहीं होता है, ये आविष्कार है, साइंस है, टेक्निक है, इसीलिए इतनी आसान है, जो 3 से 4 घंटे में एक ही दिन में आ जाती है, आपको क्या कैसे इसका प्रयोग करना है। और जब आपकी अट्यूनमेंट होती है वो 20 मिनट में हो जाती है। तंत्र इतना आसान नहीं होता है कि तांत्रिक साधना इतनी आसान हो कि आप अचानक से बिल्कुल आपके हाथ में जादू हो जाए और आप ये रेकी को तंत्र की तरह लेके कर नहीं। तंत्र के लिए तो कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं। रेकी के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पकी पकाई खीर मिल गई, हमारे पास सब कुछ है, हमने बस उसको यूज़ करना है। जब कोई आविष्कार होता है, जब कोई टेक्निक से नई बात लोगों के सामने आती है, तो लोग उस आविष्कार को फटाफट यूज़ करते हैं। अरे नई चीज़ आई है, टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ आती है, ये वही है, तभी इतनी आसानी से सीख ली जाती है।
तंत्र इतना आसान नहीं है। फिर एक चीज़ और है, लोगों के मन में डाउट क्या होता है कि जब हीलिंग करने लगते हैं ना, जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, दूर किसी की हीलिंग करते हैं या अपनी भी हम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं ही लेकर के आ रही हूँ कि आप अपनी भी डिस्टेंस हीलिंग करिए। देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप थर्ड लेवल से आगे के आप जी बॉल बना सकते हैं, और अगर आप सेकेंड लेवल तक किए हैं तो आप नॉर्मल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप ये कॉपी ली और आप इसमें होंचा जोशिनन बनाएंगे और आप किसी से कनेक्ट कर लेंगे। इस पर आपने होंचा जोशिनन बनाया, आप एक के ऊपर एक उसके 5 सिंबल भी डाल सकते हैं, लंबाई में भी डाल सकते हैं, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक जरिया है, ठीक है। इसकी जगह लोग कभी कभी क्या करते हैं, टेडी ले लेते हैं, गुड़िया ले लेते हैं। तो वो आजकल बहुत आ रहा है टीवी में, बिल्कुल बेकार। आजकल टीवी में बहुत आ रहा है, तंत्र से गुड़ियाओं को जोड़ देते हैं, टैडी को जोड़ देते हैं, बच्चों को जोड़ देते हैं, बहुत बेकार चीज़ें आ रही हैं आजकल। तो वही बेकार चीज़ों का प्रभाव ये है कि जब आप टैडी पे हीलिंग कर रहे होते हो तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये कोई तांत्रिक काम कर, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग में पॉल्यूटेड कर दिया गया इन भावों को कि जब हम ये चीज़ें देखते हैं हमारे दिमाग में वही भाव आते हैं। तो आपको टैडी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही किसी कॉपी पे कर सकते हैं, पिलो पे कर सकते हैं। सिर्फ डाउट्स इसीलिए आता है क्योंकि हम जब रेकी सीख रहे हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास कोई चीज़ हो, हम उस हिसाब से उसको बराबर कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उस व्यक्ति से कनेक्शन बनाते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं लेना चाहते आप मत लीजिए, आप सिंपल भी किसी की हीलिंग कर सकते हैं बिना जी बोल के। आप सिंपल अपने सामने ऊंचा जोशिनान बनाइए। सबसे पहले इसके 5 सिंबल हैं, ऐसे आप बनाएंगे, होंचा जोशिनान, होंचा जोशिनान, होंचा जोशिनान, होंचा जोशिनान की शक्ति प्रवाहित हो। कनेक्ट मी टू रमा, अभी मैं अपने से ही कनेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब जो ये मेरे सामने जो ऊर्जाएं हैं, रेकी हीलिंग ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो आसपास फैली, तो ये जो अभी जो ऊर्जा का ये जो एक पोर्शन है ना, ये मैं अभी रमा की हीलिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने रमा से कनेक्शन बना लिया। अब मैं सबसे पहले यहीं से अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड बर्न दिस, कि रमा का मैं ऑरा साफ करूँ। फिर मैं रमा के ऊपर सिंबल्स डालूंगी, चोकुरे डालूंगी, और जो थर्ड लेवल के हैं वो डाइक्यो वो भी डालेंगे, फिर से एक ही डालूंगी। इस तरीके से मैं रमा की हीलिंग कंप्लीट करके फिर दोनों हाथों से हील करके उसको अफर्मेशंस जो भी मुझे निर्देश देने हैं कि रमा जो ये वीडियो बना रही है वो अच्छी बने, प्रॉब्लम्स नहीं रहे, इस तरीके से मैं इन चीज़ों को हील करके फिर थोड़ी देर तक अपने दिमाग में उन चीज़ों को विजुअलाइज करूँगी, महसूस करूँगी, कल्पना करूँगी वो चीज़ें हो रही हैं। और जब इस तरीके से कर लूँगी फिर उसके बाद थैंक्स टू रेकी एनर्जी डिस्कनेक्ट कर दूँगी अपनी नाभि से। अब यहाँ जो मैंने अपना सामने बनाई थी वो ऊर्जा का कनेक्शन अब नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि आप सही तरीके से चीज़ों को लें, क्योंकि सामने कोई चीज़ होती है ना ईजी होता है। तो मुझे तो ज़्यादा कंफर्टेबल कॉपी पे ही होता था, क्योंकि मैं जब किसी की हीलिंग करती हूँ तो प्रोफेशनली जब करती हूँ तो पूरे तरीके से करती हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर कॉपी में मैं सोच सकती हूँ यहाँ इसका सर है, यहाँ पैर है, यहाँ इसके 7 चक्र हैं, उस तरीके से मैं महसूस कर सकती हूँ, ईजी हो जाता है। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं आप करना चाहें तो, लेकिन ये कोई इस तरीके की क्रिया नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। रेकी हीलिंग एक पवित्र ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई वो प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा जो कि मौसम बदलती है, पॉजिटिविटी लाती है, जीवन में ग्रोथ लाती है। रेकी हीलिंग से कभी भी आप किसी और का नुकसान नहीं कर सकते। देखिए जब आप तंत्र की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, तंत्र में क्या होता है, देखिए ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। नॉर्मली मैं जो समझती हूँ कि तांत्रिक जो है अपनी साधनाओं से सिद्धि लेता है, उसके पास पावर्स होती हैं, उसके बाद वो लोगों की हेल्प कर सकता है। लेकिन आप रेकी में क्या कर रहे हैं, अपने 7 चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, खुद ही अपने जीवन को ठीक बना रहे हैं। रेकी हीलिंग संपूर्ण आपके लिए है, आपके ग्रोथ के लिए। फिर आगे आप किसी और के बारे में सोचेंगे। आप डिस्टेंस रेकी भी सबसे पहले अपनी करेंगे, ये आपके लिए है, आपकी ऊर्जाओं के लिए है। 7 चक्र हीलिंग रेगुलर करनी है। मैंने काफ़ी टाइम तक, एक बारी जब मैंने डिस्टेंस का मैंने देखा रही तो बड़ा बढ़िया है, डिस्टेंस रोज कर लो, मैंने अपनी छोड़ दी। मुझे बहुत ख़राब रहा वो टाइम, मेरे को बहुत मेंटली बड़ी, मैं अपसेट सी अपने आप को महसूस करती थी, सेटिस्फाई नहीं महसूस करती थी। रेकी हीलिंग आपके लिए है, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए। आपके शरीर में जो फैला हुआ एक ऊर्जाओं का जाल
उसको आप समझें। नाड़ियों का जाल 72,000 नाड़ियों का, जिसमें हम सातों चक्रों से कनेक्टेड हैं वो नाड़ियाँ, उनको आप समझें। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, उन चीज़ों को आप समझें। देखिए रेकी हीलिंग में बहुत सारे डाउट्स हैं, आप डाउट्स नहीं लीजिए। ये एक विज्ञान है, एक तकनीक है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। फिर एक डाउट क्या रहता है, लोग कहते हैं कि हम ना डिप्रेशन के लिए क्या क्या हील करें, थर्ड आई चक्र करें और अपना हार्ट चक्र करें, क्योंकि इमोशन से जुड़ी हुई है डिप्रेशन। देखिए जीवन में समस्या संतुलन खराब होने से होती है, ठीक है ना। आपको सातों चक्रों की अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी और आपको निर्देश देना पड़ेगा अपनी डिस्टेंस रेकी में कि मेरे डिप्रेशन ठीक हो जाए। आपको एक ही चक्र को हील नहीं करना, आप करेंगे फिर प्रॉब्लम्स आती है। यही तो मैं कह रही हूँ, रेकी हीलिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से प्रयोग करना आना जानना मुश्किल है। इतने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्योंकि रेकी काम करती है ऑरे पे। ऑरा क्या होता है, किसी भी चीज़ की ऊर्जा जो निकल रही है वो हर कण में अपनी ऊर्जा होती है, हर कण में एटम मॉलिक्यूल्स जो हम कहते हैं उनमें भी ऊर्जा है। हम जो जीवित लोग हैं उसमें भी ऊर्जा है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, जो हम कॉपी है उसमें भी ऊर्जा है। हर चीज़ की ऊर्जा, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसका जो घेरा है, इंटरनल घेरा, इंटरनल ऑरा जो इतना होता है 3 से 5 इंच का, रेकी इस पे काम करती है। अगर आप किसी के पास रह के इतनी दूरी पे भी रेकी करेंगे तो भी रेकी काम करेगी। आप टच भी कर सकते हैं, रेकी हीलिंग ऑरे पे काम कर रही है। आप जब किसी की डिस्टेंस रेकी करते हैं तो उसका नाम लेते हैं, आप इसके ऑरे से कनेक्शन बना, जैसे मोबाइल से वो सिग्नल बना लेता है। जैसे अब रेकी की ऊर्जाएं सारी तरफ फैली हुई हैं, जैसे मोबाइल की ऊर्जाएं फैली हुई हैं, तो हम जब किसी का मोबाइल नंबर मिलाते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति के पास फटाफट जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसमें घंटी बज जाती है। जब क्यों, क्योंकि वो तरंगे वहाँ भी हैं, वहाँ से वो कनेक्शन बना लेती हैं। रेकी हीलिंग की ऊर्जा भी पूरे ब्रह्मांड में फैली है। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेते हैं, उससे कनेक्शन बनाने की बात करते हैं वंशा जशुनैन से, तो वहाँ जाके रेकी की ऊर्जाएं एक से जो वहाँ की हैं उससे कनेक्शन बना के वो जो तार यहाँ से जा रही है उसको जोड़ देती हैं हमारे साथ का, तभी हम नाभि से उसको काटते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है। रेकी हीलिंग एकदम आसान चीज़ है। जब हम समझते ही नहीं इसकी टेक्निक को तो हम उलझते रहते हैं और हम उलझते उलझते फंसते जाते हैं। अब क्या है कि कई लोगों को बड़ी बीमारी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सेकंड लेवल तक की हीलिंग सीखते हैं, करते रहते हैं और बेचैन होते रहते हैं। भाई हमको तो इतना पेन है, पूरा पेन नहीं ठीक हो रहा, होता है फिर हो जाता है, हम कोई बीमारी है पूरी नहीं ठीक हो रही। देखिए जो मास्टर लेवल का सिंबल है, जो थर्ड लेवल का सिंबल है, वो आपको बड़ी बीमारियों को ठीक करने वाला होता है। जो हम कहते हैं ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि एक अच्छी फील्ड हमारे ऑरे पे बन जाती है जब हम 7 चक्र हीलिंग डेली अपनी 7 चक्र की हीलिंग करते हैं। देखिए 7 चक्र हीलिंग जब हम करते हैं तो हम अपने आप को संतुलित करते हैं, और ये डाइक्यूमो सिंबल हमारी प्रॉब्लम्स को निकालने वाला बड़ी लेवल पे होता है, बीमारियों को बड़े लेवल पे ठीक करने वाला था। बहुत सारी चीज़ें डाइक्यूमो को करने के बाद ही हम कर पाते हैं। अगर हमें लग रहा हमारी बीमारियां जो हैं वो बड़ी हैं और ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपको मास्टर लेवल भी सीखना है। आप सिंपल डाइक्यूमो से अपनी 7 चक्र हीलिंग और डिस्टेंस करेंगे ना, और उसमें डाल देंगे निर्देश कि ये चीज़ें हमें अपने लिए होनी है और ये इसकी लाइफ में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। ये देखिए, तो हर सिंबल का रेकी में अपना यूज है। सिंबल क्या है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये रेकी के हम फॉर्मूले ही नहीं कह सकते, ये वो है, उनको हम यूज करते हैं। क्योंकि मंत्र एक अलग चीज है, फॉर्मूला एक अलग चीज है, ये शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट है किसी भी चीज का। तो हम अगर रेकी की इन चीजों को समझेंगे तो हम रेकी से जुड़ सकते हैं, और वो जो पॉजिटिविटी है रेकी की अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउट करते रहेंगे तो जो हमारे सामने वाला है वो तो रेकी करके बहुत आगे बढ़ जाएगा, ग्रो कर लेगा, और हम वहीं के वहीं उलझे रह जाएंगे और डरे रह जाएंगे। जैसे हमारे सामने वाला स्मार्टफोन ले ले
और हम छोटा सा फ़ोन भी ना लें, छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के घर जाते रहें, उनको जा जा के बताते रहें, इस तरीके से कांटेक्ट करते रहें और हम टेक्नोलॉजी को यूज़ ही ना करें क्योंकि हमें डर लग रहा हो। क्यों? क्योंकि ये तो जादू है, ये तो रहस्य है, ये तो तंत्र है। इस तरीके की चीज़ों को अगर हम करते रहेंगे तो हम कहीं न कहीं खुद को ही परेशान करेंगे। ऐसे ही रेकी की मैं बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेकर के आती हूँ। अगर आप रेकी हीलिंग के बारे में जानकारी बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं, लॉजिकल वे में चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें ज्योतिष और आपके अंकशास्त्र के बारे में, आपके ऑरे के बारे में भी है। और मैंने रेकी की अभी बहुत ही कम उसमें अपनी क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं, तो आपने सीखना है तो मैंने अपना ऐड लगाया, वो भी आप देख लीजिए और जुड़िए रेकी से। हर व्यक्ति को रेकी आनी चाहिए, मेडिटेशन डेली कीजिए। देखिए ऐसे ही आप अपना ध्यान रखते रहिए, अपना सम्मान करते रहिए और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है ये जानते रहिए और बहुत सारी चीज़ें, जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।